दोस्तों नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट ओपन किया है हमने यहाँ पर। ये डेली चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं 862 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। और यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था, रीसेंट हाई इसका करीब 980 के आसपास का था। ओके, और उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और फिर उसमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो आपका डेली चार्ट आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें आगे क्या हो सकता है ये हम समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे समझते हैं तो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल्स, बढ़िया ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं पिछले 3 हफ्तों से। ओके, और यहाँ पर इसके चलते क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन खोजने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जिसका ये बॉटम था, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लगा दें, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके, और यहाँ पर ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो सामान्य तौर पे जिससे देखा जाता है वो करीब इन लेवल्स के आसपास है। ओके, इन लेवल्स के आसपास, तो ये उनको छूने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो ये कहता है कि ये इन लेवल्स को तोड़ देगा। ये मेरा व्यू है, इन लेवल्स को तोड़ देगा, यानी कि जो उसने रीसेंट हाई बनाया था उसको तोड़ देगा। कब तोड़ेगा, किन कंडीशन में तोड़ेगा, और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अपना एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जून 22 को यहाँ पर, यानी कि 22 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। उसके पहले यहाँ पर एक तगड़ा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो या तो हो सकता है कि मार्केट को पहले से कुछ अंदेशा हो कि कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है, इसके चलते ऐसा हो रहा है, या फिर एक होप बाइंग हो रही हो कि शायद अच्छा ही निकल के आएगा, अब इससे वर्स्ट क्या होगा, ये भी हो सकता है। तो देखिए, हमको तो चार्ट को फॉलो करना है, हम चार्ट को फॉलो करते हैं जो चार्ट पर दिख रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर इतना बढ़ने के बाद आप लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट पे समझते हैं तो मंथली चार्ट पे भी आप देखेंगे, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर देखें तो मंथली चार्ट में भी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको एक शार्प कप एंड हैंडल देखने को मिलेगा। इसको भी हटाता हूँ मैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लाइन। ये हमने देखा, ये एक तरह से हमारा ये जो कप हो गया। ओके, ये कप हो गया। मैं शायद इसको सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ये जो हमारा ये टर्निंग है यहाँ पर, ये हमारा कप हो गया, और यहाँ पर अगला जो टर्न है उसको आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया हैंडल। ओके, ये हो गया हमारा हैंडल, ये वाला हो गया हमारा हैंडल। मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप समझ जाइए, ये कप है हमारा और ये छोटा सा ये इसका हैंडल बना, तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा हमारा 900 के ऊपर। 900 के ऊपर मंथली क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो हमारा कप एंड हैंडल मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। और उस ऐसा होने पर हम इसमें बड़े टारगेट्स देख सकते हैं, हमको बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जो मेरा जो टारगेट होगा नॉर्मली इसमें 24 यानी कि 2024 के अंदर ही इसमें करीब 1300 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, 1300 के टारगेट्स। तो ये एक हिडन जेम है जो आपके रडार पर होना चाहिए। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे कहने से कोई भी बाय और सेल ना करें, अपना एनालिसिस करें, समझें, अच्छा लगे तो ही आप कुछ एक्शन लें। ओके, तो यहाँ पर 900 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट मैं तो करूँगा। अगर मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ तो अभी कुछ पता नहीं मैं इसमें ट्रेड लूँगा कि नहीं लूँगा, मेरा निर्णय कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 900 के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो इसका ये रिसेंट हाई था, यहाँ पर आप देखेंगे इस रिसेंट हाई को मैंने यहाँ पे टच किया, और टच करने के बाद मैंने एक सेकंड को टच किया, अब तीसरी बार टच किया, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस के पास ही है फिलहाल। और अभी मंथली क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, अभी मंथली क्लोज हुआ नहीं है। तो मंथली क्लोज के चलते हो सकता है कि ये मंथली क्लोज यानी कि जून 30 के बाद, अगर 30 जून तक ये 900 के ऊपर निकल के क्लोज दे देता है तो इसमें मान लीजिए कि एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जिसके इंडिकेशंस मुझे अभी दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये एक यहाँ पर एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने वाला है। और वॉल्यूम देख लेते हैं कैसा हो रहा है यहाँ पर। वॉल्यूम भी हम समझने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं और हम यहाँ पर वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम कैसे हो रहे हैं।
वॉल्यूम भी अच्छे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे वॉल्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के वॉल्यूम यहाँ पर भी देखने को मिले थे आपको, आप देखेंगे तो जब भी इसने हाई बनाया था रिसेंट हाई जनवरी 2024 में, राइट, ईयर के स्टार्टिंग में भी ऐसे वॉल्यूम्स देखने को मिले थे, और फिर अब उसके बाद ऐसे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, इवन उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट ले, हो सकता है कि ब्रेकआउट ना ले, इस बार थोड़ा सा कंसोलिडेट फिर से करे, एक छोटी सी रेंज जो बनी हुई है यहाँ पर, एक छोटी सी रेंज तो 700 तक आ जाए, 700 के आसपास आ जाए, तो वहाँ पे फिर एक बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है। क्योंकि देखिए जीएसटी काउंसिल में क्या होगा अभी नहीं पता, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या फैसले लिए जाएंगे, रेट्स घटाए जाएंगे, सेम रहेंगे, तो अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन रेट्स अगर जीएसटी रेट कट हुआ तो आप ये मान के चलिए कि ये रॉकेट बन जाएगा, ये रुकेगा नहीं। और जिसके इंडिकेशंस तो दिख रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या नहीं भी कुछ हुआ तो शायद स्पीड स्लो रहे, लेकिन ब्रेकआउट आना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। तो लेट्स सी क्या होता है, इसको अपने रडार पर आप रख सकते हैं। और 1300 का टारगेट होगा, आप चाहें तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना कमेंट भी दे सकते हैं, अपना फीडबैक मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। और कोई आपका सुझाव हो, कोई आपको अगर कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में वो भी लिख कर भेज सकते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूँगा अपने नए यानी कि दूसरे स्टॉक पर, नया तो नहीं है लेकिन दूसरे स्टॉक पर। अब हमने ओपन किया है डेल्टा कॉर्प का चार्ट, ये वीकली चार्ट है और इसकी वीकली क्लोजिंग हुई है 136 पर। देखिए यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि इसने जो यहाँ पर जो क्लोज़ किया था इस जगह पर, जो सपोर्ट बनाया यहाँ पर 43 के आसपास, 50 के आसपास, राइट। तो यहाँ पर उसके बाद अब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड रहा और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही, अभी भी कोई एक प्रॉपर सेटअप अप ट्रेंड का स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, देखिए फंडामेंटल्स के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स की मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, लेकिन पहले चार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, अब ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कि मैंने आपको नज़ारा टेक का चार्ट दिखाया है कि उसमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, फॉलोअप बाइंग है, 16% बढ़ा है पिछले हफ्ते, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक सपोर्ट के पास आपको ये हैमर कैंडल भी देखने को मिली है। ओके, तो इस हैमर कैंडल के मायने क्या होंगे, इस हैमर कैंडल के मायने कुछ नहीं है, क्योंकि ये हैमर प्रॉपर हैमर नहीं है, लोग इसको भी हैमर समझ लेते हैं, ये प्रॉपर हैमर नहीं है। हैमर के फॉर्मेशन जो होती है मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि हैमर का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होता है और उसको कहाँ पे हम मान सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर हैमर है और ये सही है, इसमें यहाँ पे बाइंग बनती है नहीं बनती है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हाँ नीचे गया, नीचे से बाइंग आई और ऊपर चलते जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई अप ट्रेंड इसमें देखने को नहीं मिला है। ओके, अभी भी कोई अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। जैसे कि नज़ारा टेक में एक उम्मीद है कि शायद 900 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो वो अप ट्रेंड ज्वाइन करेगा और उसमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स, उसके रीजंस कुछ और हैं और यहाँ पर कुछ और बात होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसमें भी, अब इस ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में रहेगा ही रहेगा, ये अभी कुछ नहीं कर सकते, डिपेंड्स। तो अब यहाँ पर चार्ट पर क्या दिखता है, चार्ट पर दिखता है कि 175 180 के ऊपर की इसकी अगर आपको वीकली क्लोजिंग भी देखने को मिल जाती है तो इसमें एक बार को शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड तो देखने को मिल सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके फंडामेंटल्स कुछ और हैं। चलिए फंडामेंटल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, नो डाउट कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कसिनो में है कंपनी, कसिनो का स्टॉक है, तो इसमें बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन जो इस पर 28% का जो जीएसटी लगाया गया था और कुछ इनकम टैक्स वाली बातें भी हुई थी, इसमें का इशू आया था, तो उसके चलते ये स्टॉक गिरा था। ओके, और रिकवरी करने में बहुत समय लग जाएगा, ये इस तरह का बिजनेस है, इन पर कुछ लाइबिलिटीज़ आ गई थी, तो इसके चलते ये स्टॉक गिर रहा था, तो उसको उभरने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि काफ़ी समय हो गया स्टॉक गिर रहा है, हो सकता है कि जीएसटी का जो काउंसिल है उसमें कुछ अच्छी खबरें आ जाएं तो ये स्टॉक भी जल्दी से अप ट्रेंड पकड़ ले और इसमें भी एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है और इसमें बहुत बड़े मूव्स देखने को भी मिल जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये यहाँ से भी अच्छा खासा चल जाए। लेकिन देखिए टेक्निकली मुझे अभी ऐसा कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हल्का फुल्का एक बाइंग है, नो डाउट, बट नज़ारा टेक का चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डेल्टा कॉर्प की अपेक्षा। जीएसटी काउंसिल में कुछ घोषणाएं होती हैं अच्छी, जो इन स्टॉक्स के लिए अच्छा होगा तो ठीक है, दोनों स्टॉक चलेंगे। लेकिन जो एक होता है ना कि आपको अधिक प्रॉफिट किस में देखने को मिल सकता है, स्ट्रेंथ किस में दिखाई पड़ रही है, वो मुझे नज़ारा टेक में देखने को मिल रही है। तो नज़ारा टेक का रिव्यू जो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, वो उसका स्ट्रॉन्ग चार्ट है।
तो खैर इसमें 176 180 के ऊपर का मूवमेंट आएगा तो ये स्टॉक और अच्छा चलेगा और ये अपने जो ऑल टाइम हाइज हैं उनको देख भी टच कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। अभी लेट्स सी कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या होता है। यहाँ पर इसका एक शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस है 175 180 का है, उसको तोड़ेगा तो फिर आप ये मान के चलिए फिर ये यहाँ पर 250 तक भी जा सकता है अगर कुछ अच्छा निकल के आता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। तो चार्ट पर नज़र बना कर रखिए, क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप लगातार चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो कब इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा यू नेवर नो। अभी देखिए एक यहाँ पर ये जो लो है फिलहाल, अगर यहाँ पे इस लो को देखते हैं, ये 9800 का जो लो बनाया था इसने, ये इस लो से ऊपर का लो है। तो एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि हाँ ये अभी तक इसने इसके ऊपर का लो बनाया है, तो हो सकता है कि इस लो को तोड़े या नहीं तोड़े वो डिपेंड करेगा। अब जब इसको आगे देखेंगे मीटिंग में क्या निकल कर आता है और ये आगे कुछ दिनों तक कुछ हफ्तों तक कैसा परफॉर्म करता है चार्ट पर, तो उसके चलते ही अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो उसके चलते ही आप कोई पोजीशन बनाएं। अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, थोड़ा वेट करें, अच्छी बात है, बने रहें, अभी कोई जल्दबाजी ना करें बेचने की, बने रहें इसमें। और नज़ारा टेक का जो स्टॉक मैंने आपको बताया उस पर भी निगाह बना कर रखें। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम कैसे हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पर ठीक है, लास्ट वीक अच्छा वॉल्यूम हुआ है, ओके, बट उतना नहीं है। अभी जो नज़ारा टेक में मैंने आपको दिखाया, नज़ारा टेक के वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और डेल्टा कॉर्प में थोड़ा सा वीकनेस है अभी इसमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रिव्यू डेल्टा कॉर्प पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में, फिर किन्हीं स्टॉक्स के साथ, फिर किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए।